एक बार एक साधु सन्यासी जो शिव बाबा को ही मानता था, बहुत भक्ति करता था, उनकी याद में तपस्या करता था। जानता नहीं था शिव बाबा कौन है, कि वो उसकी आत्मा के पिता हैं। परिचय ही नहीं था कि आत्मा दिखाई नहीं देती तो परमात्मा भी दिखाई नहीं देते, परंतु चैतन्य बीज रूप है। वो शिव जी के चित्र को, मूर्ति को देख भक्ति करता था। बाकी सब अच्छी रीति करता था। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तपस्या करता था, सात्विक भोजन खाता था, हमेशा हर एक से प्यार से बात करता था, मांगता कभी भी किसी से कुछ नहीं था, परंतु कभी भी भूखा नहीं रहा। भोजन मिल जाता था। जब भोजन मिलता था तो शुक्रिया परमात्मा शिव जी का, और जो भोजन उसे देता था उनका शुक्रिया करता था, उनको बहुत दुआ देता था। और इसीलिए उसका मान बहुत था, क्योंकि दुआ मिलने से जिस भी व्यक्ति को दुआ देता था तो उसका उमंग उत्साह बहुत बढ़ जाता था। और वो रोज़ाना नया नया विभिन्न प्रकार के भोजन लाते थे कि आज फिर आशीर्वाद मिलेगा, और सच्चे दिल से आशीर्वाद देता था तो वो आशीर्वाद का तीर भी लगता था। भोजन लाकर देने वाला भी परमात्मा का शुक्रिया करता था कि आप मेरे द्वारा इस साधु को भोजन खिला रहे हो। अब उस साधु के साथ एक दिन उसका साथी भी था कि चलो इनके साथ इनको सब बहुत मानते हैं, हमें भोजन नहीं मिलता और इनको भरपूर मिलता है, और वो भी विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन मिलते हैं। तो उनके साथ चल पड़ा कि ये क्या करते हैं। तो चलते चलते उनको भूख लगाई, शाम हो गई, तो वो एक गांव के पास पहुँचे। लेकिन वो शिव बाबा को मानता था, शिव जी को मानता था, तो उसे कुछ आभास हुआ कि इस गांव के लोग साधारण नहीं हैं। तो परमात्मा ने उसे सावधान किया। परमात्मा पहले ही बुद्धि में डाल देते हैं सब कुछ, अच्छा बुरा गलत सही सब हमें बता देते हैं। तो उसे, क्योंकि वो शिव जी को बहुत मानता था, तो उसे एकदम जैसे परमात्मा का टचिंग हुई। तो उसके साथी ने कहा कि बहुत भूख लगी है। तो उस साधु ने कहा कि जैसा अन्न होता है वैसा ही मन हो जाता है। तो अभी तो हम परमात्मा की याद में हैं, और अभी इसीलिए वहाँ पर भोजन नहीं करना। वहाँ कोई जानता नहीं था, परंतु सभी अपने घर बुला रहे थे उनको, और भिन्न भिन्न प्रकार का भोजन सबने बनाया हुआ था। और उन्होंने सोचा कि मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती, और यहाँ हर एक गाँव वाला विवश कर रहे हैं अपने घर चलने के लिए, कि वो समझ गए कि ये भोजन खिलाकर लूट लेते हैं। उनको कुछ ऐसा आभास हुआ। उनके गांव से कोई भी उस पार नहीं जाता था, तो वो सभी उसको बुलाने लगे। तो वो एक घर में चले गए। तो वहाँ पे उनको वहाँ पे गांव वालों ने वहाँ पे उन्होंने बोला कि इनको खूब भोजन खिलाओ। ये बात करते हुए उन्होंने सुना कि भोजन खा लेते हैं तो शुद्ध नहीं रहती, जब बहुत अच्छा भोजन यहाँ पे इनको खिलाएंगे तो फिर इनको शुद्ध नहीं रहेगी, तो फिर हम अपना काम कर लेंगे। और उन्होंने ये भी सुना कि इनके चेहरे पे नूर बहुत है, इनके पास हीरे होंगे, इतने चमक रहे हैं जो ये। तो वो जिस गांव वाले के घर गए थे, वो अलग अलग प्रकार के बहुत ही स्वादिष्ट भोजन उनके आगे परोस रहा था, लेकिन उन्होंने भोजन खा नहीं रहे थे। उन्होंने सोचा कि चलो सो जाएंगे, तब रात को लूट लेंगे। परंतु जैसे ही रात हुई, इनको तो मालूम था कि परमात्मा को याद करने का तो यही रात का समय सबसे अच्छा है। परमात्मा कहते हैं नींद को जीतने वाले बनो। जब सब सो जाते हैं तो परमात्मा को याद करना बहुत अच्छा होता है। तो साधु और उसके साथी ने उसी समय कीर्तन शुरू कर दिया। कीर्तन इतना कर्ण रस वाला था कि गांव वाला
जिसके घर में वो सो गए, जिसके घर में वो रुके थे, वही कीर्तन सुनते सुनते सो गया। जब सुबह हुई तो ये दोनों गांव से निकल गए। अब जब ये गांव वाला उठा तो देखा वो लोग नहीं हैं। बाकी गांव वाले भी आ गए कि क्या मिला, वो कहाँ हैं। तो उसने कहा मैं तो सो गया था, वो लोग कीर्तन करने लगे और मुझे कुछ नहीं मालूम। तो गांव वाले बोले कि तुम झूठ बोल रहे हो, सारा सब कुछ जो लूटा है वो सब तुम खुद लेना चाहते हो। तो वो उसे मारने लगे। तो उसने कहा कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने कुछ भी नहीं लिया, मैं तो सो गया था और ज़्यादा दूर वो लोग नहीं गए होंगे, तो ढूंढ लेते हैं उनको। तो बाद में वहाँ से उनको ज़बरदस्ती पकड़कर जो भी उनके पास होगा छीन लेंगे। तो सभी गांव वाले उनको ढूंढने निकल पड़े और थोड़ी दूर उन्हें वह दोनों सत्संग करते हुए मिल भी गए। उन्होंने देखा कि विभिन्न प्रकार का स्वादिष्ट भोजन भी रखा है और वो खा भी रहे हैं, लोग बहुत मान दे रहे हैं। तो ये सब कौन लोग हैं? और सब लोग हाथ जोड़कर, ये गांव वाले भी सब हाथ जोड़कर वहाँ पे बैठ गए। जो सत्संग में लोग बैठे थे उन्होंने बताया कि ये हमारे गांव में रहते थे और कभी कुछ मांगते नहीं थे, परंतु ये जो आशीर्वाद देते, दुआ देते हैं, वो बहुत फलित होता था। ये हमें नहीं दिखे तो हम इन्हें सारी रात ढूंढते रहे, तो यहाँ हमें ये मिले हैं। आज जब साधु ने उन्हें बताया कि हम जहाँ, उसी साधु ने उनको बताया कि हम जहाँ रात रुके थे वहाँ पर हमें मार दिया जाता, परंतु उनको वहाँ स्मृति आई। परमात्मा ही ज्ञान देते हैं कि आत्मा तो मरती ही नहीं है। तब उन्होंने परमात्मा शिव पिता से ही ज्ञान मिला कि शरीर का पिता अलग, शरीर जैसा ही है और शरीर नश्वर है, परंतु आत्मा का पिता परमात्मा शिव है, जिनको हम मानते हैं निराकार है। तो जब हमने ऐसे उन्हें इस परिचय से याद किया कि मैं आत्मा परमपिता परमात्मा शिव की संतान हूँ, तो हम वहाँ से सुरक्षित निकल आए। तो ऐसे ही सदा याद रखना है, और शिव पिता सदा मेरे साथी हैं, तो सदा हर क्षण सेफ रहेंगे। और इसी स्मृति से जो भी सामने आए, शिव पिता कहते हैं खाली ना जाए, कुछ भी दो और दुआ भी साथ दो। और अगर कुछ भी नहीं है ऐसा देने के लिए, स्थूल में कुछ भी नहीं है, परंतु दुआ ज़रूर दो परमात्मा को याद करके कि शिव पिता इस आत्मा का कल्याण करना, ऐसे दुआ ज़रूर दो। तो आप हमेशा सेफ रहेंगे, खुश रहेंगे, सदा मन शांत रहेगा। शुक्रिया।